समलंब चतुर्भुज हुआ। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आराम से कल देखना है। ये भी हुआ एक पहले फिगर देखो, एक फिगर आखिर कैसे बनवा है। टब देख लो, टब एगो टब देखो तो ऐसे रहो है। टब कैसे रहुआ, चाहे मान ले खर धनु भैया के कोजी बोरिंग बा, धनु भैया के बोरिंग बा देखिए ऐसे करके बोरिंग बा नहीं जी, पोखरिया धनु भैया लकी रे पोखरिया इस तरीका से रहो है ने आए। नीचे कम चौड़ा रहो है, ऊपर ज्यादा चौड़ा रहो, उसी तरीका से अगर फिगर बनो है इस तरीका से हुआ। मान लो जाए इस तरीका से, नहीं तो उल्टा बाल्टी छिन्नक देख लो है, छिन्नक इस तरीका से, और नहीं तो जी इस तरीका से। उल्टा बाल्टी मानो, नहीं तो इस तरीका से, इसी तरीका से पोखरिया रो है। ऊपर मुँह ज्यादा रो बुआ और नीचे में कम रो है चौड़ैया, इस तरीका से रो है। नहीं तो मान लो कि गम देखो टब गोल का बेचला वो है तो नीचे दसवीं कम रहता मुँह ऊपर में ज्यादा, लेकिन वो गोल है, लेकिन कैसा रहना चाहिए चौखुट्टा 4 खुट्टा वाला, तब एक नाम है चतुर्भुज। इसलिए की नाम है बुआ चतुर्भुज, इसका मतलब 4 भुजा वाला रहना चाहिए, 4 गो कोना। समलंब एक अर्थ की है बुआ, एक अर्थ ये है कि आमने सामने वाला जो है ना, ये आमने सामने वाला बुआ पैरेलल रहना चाहिए, बराबर है, बराबर है। हाँ बराबर नहीं रहना चाहिए, बराबर रहते तो बुआ तो हो जीते कोजी समांतर चतुर्भुज। आमने सामने वाला बराबर रहते तो कोजी नाम है समांतर चतुर्भुज, और सभ्य बराबर रहते तो सम चतुर्भुज। आई बुआ आमने सामने वाला ने समांतर रहना चाहिए, कुछ रहना चाहिए समांतर, अब बड़ा छोटा रहना चाहिए, ओकरा में ले बुआ बराबर, और हम की हले समांतर चतुर्भुज में बराबर हले। एकरा में की रहना चाहिए बड़ा एगो एगो छोटा, एगो बड़ा रहना चाहिए एगो छोटा। आई जरूरी नहीं कि इस साइड वाला बराबर रहे, जरूरी नहीं है कि बराबर रहे, अगर बराबर रहते तो ओकरो पढ़ना है, बराबर रहते तो वो भी पढ़ना है। अभी मान लो कि बोला ये दोनों साइड की जी बराबर नहीं है, बराबर नहीं, लेकिन ऊपर नीचे वाला पैरेलल रहना चाहिए, कुछ समांतर, समांतर बता दिए ने, वैसी दो रेखा जिसके बीच की दूरी बराबर एकदम रहे। ये हजार से जाकर 10 किलोमीटर दूरी है, तेजा से जाओ 10 किलोमीटर दूरी, थोड़ा सा अन्य बढ़े तेजा से जब भी 10 किलोमीटर दूरी। समांतर हो बोलो जकर 2 लाइन के बीच की दूरी बराबर रहना चाहिए, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जीते रहना है जी। पहला बोलो है तो परिभाषा लिखो, समझ लो समांतर, समांतर चतुर्भुज कुछ समलंब चतुर्भुज। हाँ लिखो परिभाषा, वैसी चतुर्भुज लिख लो, लिखो समलंब चतुर्भुज के देखे लिखो। बना लीजिए, बनाना हो गए। लिखो वैसी चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की परिभाषा लिखो, वैसी चतुर्भुज, वैसी चतुर्भुज ए जी लिखते रहो बैठ के, वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने जी, आमने सामने ना, ये आमने सामने मगर हो गई यो समांतर रहा, यो और भुजा भी नहीं लिखना है, आमने सामने नहीं लिखना है। तो आमने सामने का मतलब हो गया कि ई से आकाश समांतर है, ई से एकर समांतर है, वैसे ना है। वैसी चतुर्भुज, वैसी चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा, हाँ 2 भुजा समांतर हो लेकिन बड़ा और छोटा हो, वैसी चतुर्भुज, वैसी चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा, जिसकी 2 भुजा, वैसी चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर हो,
समांतर हो लेकिन बड़ा छोटा हो, लेकिन बड़ा छोटा हो। वैसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजा, वैसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो लेकिन बड़ा छोटा हो, लेकिन बड़ा छोटा हो। लिख दो, ये याद करना है, लेकिन बड़ा छोटा हो। वैसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं ना बुआ, एगो ई एगो ई। वैसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, वैसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो लेकिन बड़ा छोटा हो, लेकिन बड़ा छोटा हो, बड़ा छोटा हो। यहाँ लिख देंगे वैसी चतुर्भुज, वैसी चतुर्भुज, वैसी चतुर्भुज जिसकी जिसकी दो भुजा, दो भुजा समांतर हो, समांतर हो लेकिन लेकिन कुछ बुआ बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। वैसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो लेकिन बड़ा छोटा हो। इधर कसको, इधर कसको, तो सर को इधर पूरा लिख रहे। वैसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो लेकिन बड़ा छोटा। ये देखो, ये दोनों बुआ समांतर है लेकिन बड़ा छोटा है। एगो इतना बड़ा है, एगो बुआ इतना छोटा है। इधर से दोनों लाइन मिले लिए है। हो गए, एक लिखो परिमाप, लिखो अब। हाँ, परिमाप, परिमाप सब एक नहीं होते यार। हाँ हाँ, परिमाप बराबर में लिखो। रुको ना, लिखावो ने। परिमाप समझ लो, परिमाप करा कोई जी सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। एक मान ले जाए, एक नाम रख दिए ए बी सी डी। एकरा में सब डंडा अलग अलग है, कोई बराबर नहीं है। यार से कोई छोटा है, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर है। ये जरूरी नहीं कि बराबर है, ये जरूरी नहीं कि दोनों की है बराबर है। ये जरूरी नहीं कि दोनों बराबर है जी। मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कुछ ही है डी है। ए बी सी डी परिमाप की बोलो हुआ, सभी भुजाओं का योग है। ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में पची हुआ ए डी। सबके वैल्यू जा रख दो हुआ। ए है प्लस में बी है प्लस में सी है प्लस में डी। ए बी कितना है, ए बी सी कितना है, डी सी कितना है, ए डी कितना है बुआ। तो यहाँ लिख दिली सबके ए बी सी सी डी और ए डी सब है। ये सब अलग अलग है, तो परिमाप ऐसी रह जीते। परिमाप हुआ सभी भुजाओं का योग हो गए। उतारो। हो गए समा लिखो।
लिखो। ये तो बुआ क्षेत्रफल लिखो। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखो। अच्छा पहले विकल्प लिखो। विकल्प विकल्प समझ में आवे। विकल्प क्या रखो है? विकल्प क्या रखो है जी? विकल्प को है जे हाँ एक के एकांतर कोण ई बी से कुछ हुआ डी में मिलाना है। ए के सी में मिलाना है। ई जी बी से सी मिलेबे। ए से डी मिलेबे। तो एकर विकल्प कोची कोची हो गए? ए से सी आ एगो हो गए कोची हुआ बी से डी। ये दोनों की है? विकर्ण है। देखो विकर्ण बना लो। त्रिभुज बनने माने हो गए। हो ले जी। लिखो क्षेत्रफल लिखो। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की लिखो बुआ? ए से सी ने तो मान लो कि पहला विकर्ण D1 डायगोनल मतलब होगा ना विकर्ण। आ दूसरा बुआ मान लो D2 समझ लो। ताकि क्षेत्रफल की लिखो 1/2 समांतर भुजा। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की होते 1/2 आ समांतर समझो फॉर्मूला कैसे याद करबो। 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का तो हम बताए बुआ ये चार लाइन में से समांतर कौन बतलिए? समांतर कौन लाइन है? निचला लाइन में ऊपरला लाइन में है। निचला ऊपरला के बुआ जोड़ना है। समांतर भुजाओं का योग लिख दे हिंदी में पहले। समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई। एरम बुआ ऊंचाई कैसे डाल सकलो? मान लिया जाए कोनस ने ऊपर में ऊंचाई डाल दिलिए। एगो की कर दिली जी? ऊंचाई डाल दिलिए। तो एक नाम की है एच। तो गुने में एच। एक दूसर भाषा में लिख सकलो है 1/2 गुने याद करना है ई वाला। ऐसे याद करना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई। तो समांतर भुजा हुआ क्या ये दोनों पैरेलल है समझ लो। बताइए समांतर भुजाओं का योग कुछ है? ए से वो डी है। ए से डी प्लस में कुछ है बी से सी। बी से सी गुने में एच। चलो लिखो। हो गए।
बोले जी हो गले हाँ बोले शिवम हाथ करबो जी खोजी समलम चतुर्भुज से पर की है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई अरे हो गले हाँ लिखो एक चीज आप समझो ई जानो को जी मध्य बिंदु जानो खो मध्य बिंदु पहले एक मतलब समझो खो मध्य बिंदु एक बारे में जानो खो की होबो है मध्य बिंदु मधुमक्खी वाला मध ना है मध्य बिंदु हुआ कोई लाइन है कुछ जी कोई लाइन है जिसे मान लिया जाए कोई लाइन है एक बीचों बीच में एकदम बिना नाप ले बीचों बीच में एगो बिंदु बता दबो ने मान लिया कि एक बीचों बीच हुआ ई बिंदु है तो एक नाम है मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच मान लिया कोई चीज है बुआ मान ली कि सर्कल है कोई चीज है एक सर्कल है एक को बीचों बीच में ना सेंटर रो है बीचों बीच में रो है ने तो इसी तरीका से मान लो ये भी मध्य बिंदु है बुझिए जी अदम बीचों बीच में है कहाँ है जी बीचे बीच अदम न इधर उन्हीं जाते न इधर उन्हीं जाते उसी तरीका से एकराम बुआ कि ई लाइनमा के दो टुकड़ा ऐसा से काटी कि नहीं एक इधर बढ़ावे नहीं एक इधर बढ़ावे एकदम बीचों बीच अरे मध्य बिंदु को मान लिया जाए बुझिए बुआ मध्य बिंदु को है मध्य बिंदु लिखो लिख दे किसी भी लाइन बैठ बैठे ना हमारे जानते बैठ तो आई नहीं ना सही टाइम पर तो माँ बच्चा जबरदस्ती गिर जाए भले किसी भी लाइन का बीचों बीच मध्य बिंदु कहलाता है किसी भी लाइन का बीचों बीच हुआ मध्य बिंदु कहला है या इंग्लिश में मीडियन बोलो हुआ मध्य बिंदु हो गए बैठ चार डंडा तो हिमांशु के निकाल दिए भले अब एक से एगो फॉर्मूला है मान लिया जाए कोई मान के लेवे समलम चतुर्भुज के एगो फिगर बना दी समलम चतुर्भुज बुआ फिगर बना दी इस तरीका से समझ लो एक विकल्प हुआ इधर से इधर खींचबे इधर से इधर खींचबे आप तो आज पूछते ही ने कि ई लाइनमा के ने बीचों बीच एगो बिंदु है मान ली हुआ एजा बीचों बिंदु है ई लाइनमा के बीचों बीच एजा बिंदु है ऐसे करके मिला दिलिए ऐसे करके मिला दिलिए तो ई जे बीचम है बुआ ई जे बीचम है हाँ ई लाइनमा के दूरी बताओ ई लाइनमा के दूरी बता दे तोरा कहते लाइनमा बुआ बताना दूरी मान ले कि एक ए बी सी डी है पी बुआ और क्यू पर ने बीचों बीच में कटलिए दूगो लाइन बीचों बीच में दूगो लाइन कटलिए है आई तो आप पता रहते मान लिया जाए कि x मीटर है आई कितना है y मीटर है x मीटर है आई जी y मीटर है तो आज पूछते नहीं कि P से Q की दूरी बताओ पी क्यू बताओ कुछ बुआ पी क्यू के दूरी बताइए जी पी क्यू के दूरी बताइए तो थोड़ा की करना है पता कि ऊपर वाला लाइनमा और नीचे वाला लाइनमा का जोड़ दो ऊपर वाला लाइनमा और नीचे वाला लाइनमा तो ऊपर वाला लाइनमा की है एडी है और नीचे वाला लाइनमा की है
बीसी है आ 2 से भागा दे दो। 2 से की करबो जी, भागा दे देना है। मान लो ऊपर वाला लाइन में की है, एडी के जगह पर की लिखबो, बाई। अब हुआ बीसी के जगह पर की लिखबो, एक्स, अब बटा में 2। बस ये फॉर्मूला है। समांतर भुजाओं का जो है ने दोनों, ओकरा योग करना है, 2 से की करना है, भागा जब दे देबो ने तो ई वाला लाइन में के बुआ दूरी निकल जते। कौन लाइन में के, ई लाइन में के, ई लाइन में से ई लाइन में निकल जते। एगो और देखो बुआ, देखो बढ़िया से, ये विकर्ण है, विकर्ण इधर से, ये विकर्ण है। अब विकर्ण के बीचों बीच, विकर्ण के बीचों बीच मान लिया जाए, ये विकर्ण के बीचों बीच जाइले आइले ने, आ ये विकर्ण के बीचों बीच जाइले। अब तोरा से पूछते ने ई वाला, एक नाम रख दे एल, एक नाम रख दिए के, जहां जहां बीचों बीच कटले है। आ तोरा से पूछते ने एल और के दूरी बताओ, एल और के दूरी बताओ। तो मान लिया जब एल के ये दूरी तो पूछल है कि कितना दूरी है, तो एकरा में की करना है ने, समांतर जब भुजा है ने ओकरा घटाना है। समांतर भुजाओं में से की करना है बुआ, घटाना है। जैसे बुआ जे बड़ा है पहले बड़ा लिखना है, जैसे बीसी, बड़ा बीसी न है, एडी की है छोटा है, तो एडी घटा देबो। आ करना की एकरो में 2 से भागा देना है। मान लिया जब बुआ बीसी कितना है, एक्स है, आई जी बाई है, बटा में 2। ये बस यही एक फॉर्मूला है। ये रट्टे उट्टे बोला नहीं, समझना है। इस इनका के लिए समलम चतुर्भुज में हो, कोई चतुर्भुज में नहीं। समझ लो की कर लिए है, इनका सिर्फ समलम चतुर्भुज में हो है, कोई चतुर्भुज में नहीं। कहना है कि बुआ कि साइड वाला भुजा के अगर मध्य बिंदु बोलते ही नहीं, क्या भुजा के मध्य बिंदु बोलते है, तो समांतर भुजाओं का योग में से 2 से भागा दे दो, तो निकल जीते। अगर विकर्ण के मध्य बिंदु पूछते, क्या विकर्ण के, तब हुआ विकर्ण के पूछे ने, तो दोनों समांतर भुजाओं में से घटा देना है और 2 से भागा दे देना है, निकल जीते। लिखो था तुम जी आगे मुआ तो पढ़ते रहो। हे बुआ त्रिप्रेमी आगे याद करना है, समांतर भुजाओं का योग में से 2 से भागा देना है, तो क्या कल निकलता है, भुजा के मध्य बिंदु के दूरी, भुजा के मध्य बिंदु की दूरी। आए बुआ समांतर भुजाओं में से घटा के 2 से भागा दबो, तो विकर्ण के मध्य बिंदु की दूरी निकलती। केकर दूरी है, एल के केकर दूरी है, विकर्ण के विकर्ण के दूरी। समझबो नहीं अपने की विकर्ण की दूरी है, तो लिख लो विकर्ण के मध्य बिंदु की दूरी। बोले जी आई बुआ भुजाओं के मध्य बिंदु की दूरी। यार गप नहीं करो जी, लिखा गलो तो 10 बार बोलो अपने मन से बैठ के, हो गए। हाँ एक चीज आप फॉर्मूला लिखा दी, एक फॉर्मूला ये सब याद रहते में
जैसे जैसे बता ले वैसे याद रहते तो कोई भी दुनिया क्वेश्चन बन जीते। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन रहते बुआ, वो तो दूसरा का रहो चाहे पांचवा का रहो चाहे इंटर चाहे बीए के, कुछ भी कराते तो बच जीते। और नहीं याद रहते तो आड़ी बाड़ी वाला भी नहीं बनती। कोची है पी की कर दूरी है भुजाओं के मध्य बिंदु की दूरी, आई एल के कर दूरी है बुआ विकल्प के मध्य बिंदु की दूरी। हो गए। अब एक मिटा दी जी। हाँ होले 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 रे कुछ लिखो विकर्ण के बीच की दूरी, विकर्ण के मध्य बिंदु की दूरी, विकर्ण के मध्य बिंदु की दूरी। लिखते रहा बेटी, अब लो बेटी देखो कहना होते 60-61 होले होले गुलशन। सब फिगर ने बुआ नजरिया में सेट रखो करके तब बन जीते। सब फिगर ने नजरिया में सेट रखबो न तो बन जीते। आई एक चीज जरा में है न बुआ है ना देखो कई टुकड़ा वाले बताए तो अगर विकर्ण खींचनी तो कई टुकड़ा बन गए? 4 को बन गए ने। तेरा वो की क्षेत्रफल दो क्षेत्रफल बराबर देखो केकर बराबर होते ये वाला बुआ ए बी ओ अब बराबर डी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये दोनों ये टुकड़बा जो है बुआ आ ये टुकड़बा है दोनों के बराबर है। मान लिया जाए कि 5 किलो है ने ना 5 किलो तो इधर वाला भी 5 किलो होते, इधर वाला भी 5 किलो होते, समझ लो। अब मान लिया जाए बुआ कि एकरा ने x किलो बना लिए, यारा कितना बना लिए x किलो, और नीचे वाला टुकड़बा के कितना बना लिए y किलो। ये दोनों अलग हो है। आई जी मान लिया जाए कि p है ये भी p है तो एकरा दोनों के नहीं हो है एगो रिलेशन हो है कि p के इस सामने वाला के गुना करबो ने आए आ सामने वाला गुना करबो तो दोनों बुआ बराबर हो जीते। दोनों की हो जीते बराबर हो जीते। जैसे मान लिया जाए इधर 10 किलो है इधर 10 किलो है तो 10-10-20 हो गए तो इधर अगर 5 किलो है तो इधर एगो कोची हो जीते 4 किलो हो जीते ने तो 5 चौक 20 इधरो 5 चौक 20 इधरो गुना करके बराबर करना है। बालू गलती कर दिए 10 गुने 10 हो जीते 100 हो जीते तो 20 रहते जब वही 5 किलो का रहते तो 20 बचे 100, समझ लो। इधर लग बराबर है सामने बोला दोनों की बराबर कर गुना करके तो बराबर हो जीते। इसी तरीका से इधर पी स्क्वायर हो जीते बराबर में एक्स वाई हो जीते स्क्वायर हटते की हटते रूट अंडर रूट एक्स वाई पी को जी निकाल ले बताओ तो पी की निकाल ले बुआ ई घरवा के क्षेत्रफल नहीं लिखल है यहाँ ए बी ओ और डी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो देखो पी केड़ा बना लिए है ए बी ओ के नहीं बना लिए है ए बी ओ के की बना लिए है पी और बी ओ सो के भी की बना लिए है पी। तब पी ने पी के लिए तो पी स्क्वायर इधर वो सामने वाला गुना के लिए लिखा लिए अंडर रूट के लिए वाला ये पी को जी निकाल ले है क्षेत्रफल पी को जी निकाल ले है कौन घरवा के ई वाला घरवा के और ई घरवा के
आज रखबो बन जीती। आज रखो ने कल फॉर्मूला रखो ना अपने हो जीते सब कुछ सही। उतारो फॉर्मूला रटना बैठ के जी। तेरा कैसे रटबो को पता आज रटना नहीं। ई टू करबा के गुणनफल है, ई टू करबा के गुणनफल के बराबर होबो है। कुछ चीज न बुआ अपने से याद करके रखे पड़ो है। अब हो गई खत्म। एक दूगो नहीं लिखा पाओ उसको ना आजादे उस पर बुआ दोसर चीज है। इतनी लिखा दिली बहुत है नोमा के। सतमा आठवां नोमा बहुत है, इतनी से बन जीते ही सब। एरा ऊंचाई डाले लेते ने, एरा ऊंचाई डाले लेते न जी। कोई एक कोना से हंस के ले इस सामने वाला कोई एगो कोना हुआ और सामने वाला डंडा पर लम डाल देना है, ऊंचाई हो जीती। बोले गुलशन आओ देखो अब क्वेश्चन देखो तो 12 नंबर हुआ। हम लिख देंगे, लिखो डाल लो। देखो जे लिखलिए हुआ ओरा से नौमा किताब बनते कि नहीं बनते। जे लिखलिए वहां से बनना कि नहीं हम लिखो लिखो। एक नहर क्या नंबर है जी 12 नंबर क्वेश्चन है। एक नहर, एक नहर, एक नहर के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का आकार, आकार समलंब है, समलंब है, है। यदि यदि नहर, यदि नहर के ऊपरी, ऊपरी सिरों, सिरों की चौड़ाई, ऊपरी सिरों की चौड़ाई 10 मीटर, तल, तल की चौड़ाई, चौड़ाई 6 मीटर तथा, तथा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो तो उसकी गहराई ज्ञात करें। उसकी गहराई, गहराई ज्ञात करें। आओ जी हो गए। लिख लो हेल दो। अब देखो काले बुआ एक नहर है, अभी समझली ने धनु भैया पोखर गया। उसी तरीका से एगो पोखर है, इस तरीका से पोखर रहो कि नहीं रहो है। नीचे कम चौड़ा रहो बुआ, ऊपर में ज्यादा रहो है। इस तरीका से टब भी देख लो, एक टब इस तरीका से आप है कर ले कि आकार का समलंब है, लेकिन डिजाइन जब बनल है कैसन बनल है समलंब चतुर्भुजनिया। पोखरिया है चाहे नहर जे भी है ओकर आकार कैसन बनल है समलंब चतुर्भुजनिया। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा बनल आमने सामने के भुजा समांतर हो लेकिन बड़ा छोटा हो, आमने सामने के भुजा समांतर हो लेकिन बड़ा छोटा। देखो एगो छोटा है बुआ एगो बड़ा है,
अकाले ने यदि नहर के ऊपरी सिरा, ऊपर सिरा कौन राम है, ऊपर वाला है, ऊपरी सिरा की चौड़ाई 10 है, ये वाला कितना है जी 10, तथा तल की चौड़ाई कितना, तल के रखो है नीचे, तल के रखो है बुआ नीचे, पहले तल की चौड़ाई कितना है बुआ 6 मीटर। तो पूछले ने अनुप्रास कार का क्षेत्रफल दल के, ओकर बाद की दल के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दल के बुआ कितना 72, तो उसकी गहराई ज्ञात करें। आप बताएं बुआ गहराई बारे में समझ लिए ने कि वो कोई कोना से पकड़ लो एगो डंटा बुआ और सामने वाला एकर पर एगो लम डाल दो, हाँ लम डाल दो, तेरा से पता चल जाए कितना ही गड्ढा है, कितना गड्ढा है। तब हुआ गड्ढा तेरा यच मान लो, बताइए हम अनूप समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल हम 72 बदलिए है, फॉर्मूला समलम चतुर्भुज के 72 बदलिए हो, कुछ और बदलिए तो जे बदलिए ना सामने में लिखो की बदलिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक नाम रख दो ए बी सी डी। तो समांतर भुजा नाम कौन है, ई है, ई है कि ई है कि ई है, समांतर भुजा कौन है नाम है, हाँ नीचे और ऊपर वाला, तो समांतर भुजाओं का योग मतलब हुआ ए बी और प्लस में सी डी और गुने में जी ऊंचाई, गुना में ऊंचाई, तो ऊंचाई h है। बड़ा कितना दे ले जी 72, हल करो रखते 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है, एगो बुआ देखो 10 है, एगो कितना है 6 है, एगो 10 है प्लस में एगो 6, एच नहीं, एच तो निकालने है की कालियल हुआ, ये 3 आदमी ज्यादा को खाली है, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, 3 आदमी खाली है, 3 गो में कई गो भाड़ा गए देखो, एगो 2 गो, 1 आदमी खाली है, तो जे खाली रहते ओरा हल करना है, काट छाट के निकालना है। तो 10 छो 16, 1/2 गुने 16 गुने में h बराबर में 72, बताए बुआ 2 8 16 8 नमा एच के वैल्यू कितना आ गए, ये 9 एकर गहराई है, 9 कितना हुआ मीटर, 9 मीटर गहराई है, उतारो। बैठो सर, एक लिख बोला भी तो जा जाल दो, हाँ चुप ले दे, बोले उतार ले लो, भले जी बा बड़ा मच्छर कटल के कुछ हो गए, कैसे नहीं हो गुलशन तोरा से, जब की बताबो फटौता चलो बना 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 बताबो फटौता रो आठ रखने बुआ तो कुछ है रे, अगर आज ही फॉर्मूला रहती बुआ 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई, तो कुछ है आय तो देखो दो परसेंट बैटरी घट लो